विकास टॉक फटाफट में और मैं हूं आपके साथ कविता थपलियाल। और इस शो की खास बात यह है कि यहां पर हम बाजार से जुड़े एक्शन को लेकर तमाम खबरें आपको फटाफट अंदाज में बताते हैं और क्लोजिंग से पहले आपको बेहतरीन ट्रेडिंग आइडियाज़ भी देते हैं एक्सपर्ट्स के जरिए। निवेश के लिए, ऑप्शन से कमाई के लिए, मुनाफे का ऑप्शन भी आपको शो में बताते हैं। लेकिन शुरुआत करते हैं बाजार की चाल के साथ, जहां पर बड़ी स्मार्ट रिकवरी आती हुई दिखाई दे रही है। निचले स्तर से लगभग 120 अंक सुधरता हुआ बाजार और 25,730 के ऊपर अपने आप को होल्ड करने में कामयाब। काफ़ी फ्लैट फिलहाल। बैंक निफ्टी भी हम देख सकते हैं निचले स्तरों से लगभग 330 अंक की रिकवरी और 59,660 के करीब कारोबार भी हो रहा है। मेटल पूरा पैक आज जोश में है। इंडेक्स वाइज अगर हम देखें 2.5% से ज़्यादा की मजबूरी। चुनिंदा स्टॉक्स अगर आप देखिए, वेदांता, हिंद कॉपर, ये सारे काउंटर्स जो हैं 5 से 6% तक चढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। वेदांता 5.5% की पार की तेजी आपको दिखाता हुआ। दबाव आईटी पैक्स पर बहुत दिखाई दे रहा है। टीसीए जैसे काउंटर्स हम देख रहे हैं तो 2% की कमजोरी के साथ कारोबार कर रहे हैं। रियलिटी शेयरों में यहाँ बिकवाली है। प्रेस्टीज लगभग 2% लुढ़कता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन मार्केट के लिहाज से ब्रॉडर मार्केट अगर हम देखें तो वहाँ पर अच्छी रिकवरी आती हुई दिखाई दे रही है। मिड कैप स्मॉल कैप इंडेक्स हम देखें तो मेजर इंडेक्सेस निफ्टी और सेंसेक्स के मुकाबले ये बेहतर करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इनफैक्ट मार्केट ब्रेड भी अब सुधरती हुई दिखाई दे रही है। एडवांसेस का जो पल्ला है वो भारी होता हुआ दिखाई दे रहा है। एनएसई पर लगभग 1543 एडवांसेस, 1311 डिक्लाइंस हैं। बीएसई पर 2206 एडवांसेस, 1971 यहाँ पर डिक्लाइंस भी देखने को मिल रहे हैं। तो फिलहाल मार्केट ब्रेथ काफ़ी हद तक सुधरती हुई भी दिखाई दे रही है। निफ्टी गेनर्स में लगातार हम देख रहे हैं कि मेटल पैक जो हैं वो सबसे आगे हैं इस श्रेणी में। टाटा स्टील 3.5% की मजबूती के पार कारोबार करता हुआ। एनटीपीसी आप देखिए 3.5% मजबूत। उसके बाद ओएनजीसी 2.5%, एक्सिस बैंक, अल्ट्राटेक, हिंडाल्को, कोल इंडिया सभी में हम देख रहे हैं 1% के पार की मजबूती दर्ज है। लेकिन एचयूएल, एशियन पेंट्स, सन फार्मा, टाटा कंज्यूमर, एफएमसीजी पैक पूरी तरह से पिटता हुआ दिखाई दे रहा है। इनफैक्ट अगर हम इंडेक्स वाइज देखें, सेक्टर वाइज देखें तो डिफेंस भी एक ऐसा सेक्टर है जो कि अब बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। शुरुआती दौर में तेजी सीमित थी, लेकिन अब 1% के पार की तेजी हम देख रहे हैं कि डिफेंस में दिखाई दे रही है। निफ्टी एफएमसीजी हम देख रहे हैं 0.5% यहाँ पे कमजोर है। इनफैक्ट ऑटो में भी हम देख रहे हैं मुनाफा वसूली क्लियरली होती हुई दिखाई दे रही है। 0.5% की मजबूती पे फिलहाल हमें निफ्टी डिफेंस भी दिखाई दे रहा है। चुनिंदा काउंटर्स में भी आज अच्छी खासी तेजी है। लेकिन ओवरऑल बाजार जो है अपने लोअर लेवल से रिकवर कर रहा है। अब कितना टिका हुआ रहेगा इसी पर विस्तार से बातचीत करते हैं। हमारे साथ मार्केट एक्सपर्ट भी जुड़ चुके हैं पृथ्वी फिनमार्ट के हरीश जुजारे। हरीश, हाय आफ्टरनून, स्वागत है आपका स्टॉक फटाफट में। तो बाजार की चाल अच्छी लग रही है। ये रिकवरी जो है हम तो चाहते ही हैं कि टिकी रहे और 25,700 के पार अगर बाजार निकले तो क्या ही कहना। बट हैविंग सेड दैट, रियलिस्टिकली चार्ट पर आप अब कैसे देख रहे हैं बाजार को जाता हुआ? गुड आफ्टरनून कविता जी। बिल्कुल, पहले और आपके सारे दर्शकों को मकर संक्रांति का ओ, आपको भी, शुभकामनाएं। आपको भी। निफ्टी में देखा जाए तो थोड़ा बहुत रिकवरी तो देखने मिल रहा है। कल और परसों के ट्रेडिंग सेशन के हिसाब से देखा जाए तो थोड़ा स्टेबलाइज है मार्केट और वॉलेटिलिटी भी थोड़ा कम होते हुए नजर आ रही है। लेकिन मुझे लग रहा है कि मार्केट हो सकता है कि इसी रेंज में कंसोलिडेट करते हुए नजर आ सकता है आज के ट्रेडिंग सेशन में, क्योंकि कल ट्रेडिंग का छुट्टी रहेगा। तो उसके लिए मुझे लग रहा है कि मेजर मूव्स ना देखने मिले। तो अगर देखा है तो ओवरऑल बयास थोड़ा बहुत पॉजिटिव है आज के लिए। सपोर्ट्स अभी भी 25,500 के आसपास स्ट्रॉन्ग सपोर्ट्स बने हुए हैं। ऊपर की ओर 25,850 से लेकर 900 के आसपास रेजिस्टेंस है। तो मुझे लग रहा है कि दायरे में ट्रेड होते हुए नजर आ सकता है निफ्टी आज के ट्रेडिंग सेशन में। लेकिन अगर मार्केट ब्रेड की बात करते हैं, वहां पे थोड़ा अच्छा उछाल देखने मिल रहा है। बहुत सारे स्टॉक्स में अच्छी मूवमेंट देखने मिल रही है। मेटल स्टॉक्स हो गया, इवन पीएसयू बैंक्स हो गया। तो मुझे लग रहा है कैपिटल मार्केट के स्टॉक्स में भी अच्छी तेजी देखने मिल रही है। तो ओवरऑल आज के लिए स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच के साथ ट्रेड करना चाहिए। कहीं ना कहीं बैंक निफ्टी में भी देखा है तो ऑलमोस्ट एक ट्रेडिंग रेंज में है। लेकिन कंपेयर करेंगे तो निफ्टी से और बैंक निफ्टी में, तो बैंक निफ्टी थोड़ा बेटर सेटअप दिखाई दे रहा है। हो सकता है कि बैंक निफ्टी में थोड़े ऊपर क्लोज देखने मिल सकते हैं इंटरडे में, जहाँ पे रेजिस्टेंस जोन दिखाई दे रहा है 59,900 से लेकर 60,000 के आसपास। तो वो लेवल शायद इंटरडे में देखने मिल सकते हैं बैंक निफ्टी में। ऑलराइट, चलिए बाजार के अहम सपोर्ट लेवल्स पर तो आपने बातचीत कर ली, लेकिन अब ये बताइएगा ट्रेडिंग कॉल्स कुछ हैं खास जो कि आप देना चाहते हैं, क्योंकि बाजार की चाल कब बदल जाए हमें नहीं पता है। अब ऐसे में इस चाल को भुनाया कैसे जाए? हाँ दादा जी, बिल्कुल जैसे मैंने बताया कि स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच रखना चाहिए। दो स्टॉक्स है मेरे रडार पे आज के अभी के लिए। तो बीएससी रहेगा पहले। बीएससी लिमिटेड हमने देखा है कि लगातार एक बेस बन चुका था। बार बार हमने देखा है कि नीचे लेवल से रिकवरी देखते मिल रहा है। तो मुझे लग रहा है कि यहाँ का ट्रैक्शन बढ़ते हुए नजर आ रहा है बीएससी लिमिटेड में। शॉर्ट टर्म में टारगेट्स बनेंगे 2950 और नेक्स्ट बनेगा 2980 के लिए। तो दो टारगेट्स बनेंगे और स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए 2780 का बीएससी लिमिटेड में।
दूसरा स्टॉक रहेगा बैंक ऑफ बड़ौदा। पीएसयू बैंक में हमें थोड़ी तेजी देखने मिल रही है। मुझे लग रहा है कि लास्ट टाइम कुछ कंसोलिडेशन के बाद वहां पे तेजी नजर आ रही है पीएसयू बैंक्स में। तो उसमें से बैंक ऑफ बड़ौदा रहेगा मेरा दूसरा स्टॉक, जहां पे टारगेट बनेंगे 315 और 320, और स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए 300 का बैंक ऑफ बड़ौदा में। ऑलराइट, तो चलिए यहाँ पर आपकी कॉल्स के लिहाज से बीएसई लिमिटेड में खरीदारी की सलाह 2950 का स्टॉप लॉस और का टारगेट, और 2300 का भी एक टारगेट का आपने रेंज दिया है। साथ ही स्टॉप लॉस आप 2780 का रेकमेंड कर रहे हैं। साथ ही बैंक ऑफ बड़ौदा में भी आपने खरीदारी की ही सलाह दी है और यहाँ पर 315 का टारगेट है, स्टॉप लॉस 300 का दिया जा रहा है। चलिए, तो ये ट्रेडिंग कॉल्स हुई और शो में आगे भी हम हरीश जी की ट्रेडिंग कॉल्स को फ्लैश करेंगे स्क्रीन पे, लेकिन रुक करते हैं हमारे बेहद चर्चित सेगमेंट न्यूज़ मेकर की ओर। और पूर्वांकरा हमारा पहला न्यूज़ मेकर स्टॉक है, जहां पे शानदार Q3 अब नतीजे आते हुए दिखाई दे रहे हैं। बिजनेस अपडेट्स अगर हम देखें, माफ़ कीजिएगा, प्री सेल 17% बढ़कर 1414 करोड़ पर आती हुई दिखाई दे रही है। एवरेज प्राइस रियलाइजेशन में 12% की बढ़त यहाँ पे दर्ज हुई है। कस्टमर कलेक्शंस अगर हम देखें तो लगभग 22% बढ़कर 1140 करोड़ तक का आंकड़ा आता हुआ। सेल्स एरिया 4% से बढ़कर 1.49 मिलियन स्क्वायर फीट यहाँ पे जाता हुआ, और साथ ही यहाँ पर अगर देखा जाए तो लगभग 1116 घर यानी करीब 1.23 मिलियन स्क्वायर फीट डिलीवर भी किया है। सब्सिडियरी को जो है बड़ा ऑर्डर यहाँ पर मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। बंगलुरु का एक मलबार हेल्थ का जो यहाँ पे 311 करोड़ का ऑर्डर मिला है। सब्सिडियरी स्टारवर्थ इंफ्रा को ये ऑर्डर मिला है। रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट्स का ऑर्डर भी अगर हम देखें तो लगभग 3 मिलियन स्क्वायर फीट एरिया का है, डेवलप करने के लिए ये पूरा ऑर्डर मिला है। ज़बरदस्त चाल इस काउंटर की एक हफ्ते में हम देख रहे हैं, लगभग 4.5% से ज़्यादा की मजबूती एक साल में। हालांकि यहाँ पर नरमी देखने को मिली है, लेकिन 3 साल में अगर देखें तो 184% के आसपास की चाल देखने को मिली है। पूर्वांकरा के फिलहाल के लेवल्स को लेकर टेक्निकली शॉर्ट टर्म में कोई खास रणनीति? देखिए, अगर देखा जाए तो पूरा ऑलमोस्ट 2025 में हमने लगातार एक गिरावट देखने मिल रहा था पूर्वांकरा में। अगर देखा जाए तो रिसेंटली भी रियल एस्टेट स्टॉक्स में थोड़ा वीकनेस देखने मिल रहा है। तो आज के रिजल्ट के बाद हमने अच्छा खासा एक बाउंस तो देखने मिल रहा है, ऑलमोस्ट 12% गेन से आज के इंट्राडे सेशन में। तो मुझे लग रहा है कि अभी भी सेटअप इतना ज़्यादा अट्रैक्टिव नहीं है। जो लोअर टॉप लोअर बॉटम है वो अभी भी इंटैक्ट है। ऊपर के वो 270, 265 से 270 के आसपास रेजिस्टेंस है। हमने बार बार देखा है कि इस लेवल से स्टॉक प्राइस रिवर्स होते हुए, तो थोड़ा वेट एंड वॉच करना चाहिए। मुझे लग रहा है कि थोड़ा टाइम पीरियड कंसोलिडेशन हो सकता है स्टॉक प्राइस। नीचे में 3215 का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बना हुआ है। मुझे लग रहा है कि ये ओवरऑल एक दायरे में ट्रेड हो सकता है। 215 से लेके ऊपर 260, 265 के लेवल्स, ये लेवल्स कहीं ना कहीं ब्रेक करना चाहिए, तब जाके फिलहाल एक फ्रेश रैली देखने मिल सकती है। थोड़ा वेट एंड वॉच करें, थोड़ा स्टेबलाइज होने दिए स्टॉक प्राइस को एटलीस्ट नीचे की ओर, तो उसके बाद फिर से एक बार रिविजिट कर सकते हैं स्टॉक में बाइंग के लिए। चलिए, वेट कीजिएगा, 265 तक के लेवल्स काफ़ी अहम, उसके ऊपर जाता है तब जाके आप कोई रणनीति इनिशिएट करने के बारे में सोच सकते हैं। लेकिन रेड टिप की ओर रुख करते हैं। फाउंडर्स के कंपनी में हिस्सा बिक्री की खबर पर यहाँ पर सफाई आई है और कंपनी के फाउंडर ग्रोथ और विस्तार के मौके ढूंढ रहे हैं। एक्सचेंजेस को डिस्क्लोज करने लायक अभी कोई खबर नहीं है उनके मुताबिक, लेकिन आप देख सकते हैं 6% तक का गोता यहाँ पर रेड टिप में लगता हुआ, और कारोबार की शुरुआत से ही हम देख रहे हैं कि यहाँ पर ज़बरदस्त एक इम्पैक्ट आता हुआ। और बीते सेशन में हमने देखा कि किस तरह से जब ये खबर आई और उसके बाद अब खबर की पुष्टि करते हुए एक्सचेंजेस को जो है कंपनी की तरफ से स्टेटमेंट्स गई हैं। लेकिन रेड टेप पर क्या आपकी निगाह है हरीश, कैसे देखते हैं आप इस स्टॉक को? देखिए, अगर पूरा इंडस्ट्री को देखते हैं, जहाँ पे हमने देखने मिला है कि बहुत सारे फैशन हो गया और इवन फुटवेयर शूज हो गया, सेगमेंट में कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग देखने मिल रहा है। स्टॉक्स में बहुत सारा पिटा हुआ देखने मिला था पिछले साल में। तो रेड टेप में भी देखा तो लगातार एक डाउन ट्रेंड में था लास्ट 3-4 महीने से, लेकिन स्टॉक प्राइस जो है एक बेस बनाया था ऑलमोस्ट 120 के आसपास, तो उसी के आसपास ट्रेड होते नजर आ रहा है। कल के ट्रेडिंग सेशन में हमने एक 11% का अपमूव देखने मिला था, लेकिन आज प्रॉफिट बुकिंग के चलते वापस वो भी फिजल होते हुए नजर आ रहा है। तो थोड़ा वेट करना चाहिए। अगर 200 के ऊपर टिक पाता, 120 के ऊपर टिक पाता है स्टॉक प्राइस कुछ टाइम पीरियड के लिए, एटलीस्ट 1-2 वीक्स के लिए, तब जाके एक मोमेंटम अपसाइड का देखने मिल सकता है। ऊपर की ओर फिर से एक बार 130, 135 लेवल से एक्सपेक्ट कर सकते हैं शॉर्ट टर्म में। तो किसी के पास लॉन्ग है तो मुझे लग रहा है 119 का स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए। मुझे लग रहा है कि जब तक इसके ऊपर है, मुझे लग रहा है कि एक अपसाइड मूव देखने मिल सकता है शॉर्ट टर्म में। ओवरऑल बाइंग अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि बहुत चॉपी स्टॉक है और वॉलेटाइल देखने के स्टॉक है, तो उसके चलते मैं फ्रेश बाइंग का अवॉइड करूंगा स्टॉक।
चलिए, फ्रेश बाइंग बिल्कुल अवॉइड किया करना चाहिए आपको। खरीदा हुआ है तो 119 का स्टॉप लॉस लगाइए और आपको बने रहना है। जब तक इस लेवल के ऊपर है तब तक एक अपसाइड मुमकिन है, लेकिन फ्रेश बाइंग से डेफिनेटली आपको बचना चाहिए। आगे बढ़ते हैं और एंजल वन हमारा अगला न्यूज़ मेकर स्टॉक आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे और देख लेते हैं कि ब्रोकरेज हाउसेस का क्या व्यू है। सिटी ने एंजल वन में जो है बाय रेटिंग के साथ कवरेज की शुरुआत की है। लक्ष्य 3215 रखा है। रिटेल ब्रोकर्स अब वन स्टॉप फाइनेंशियल प्लेटफॉर्म्स में बदल रहे हैं और एंजल अच्छी स्थिति में है कहा गया है सिटी की तरफ से। साथ ही कस्टमर एक्विजिशन डाइवर्सिफिकेशन रणनीति से पॉजिटिव व्यू बनता है। प्रोडक्ट पोर्टफोलियो कस्टमर बेस के तेज विस्तार से क्रॉस सेल में बड़े मौके यहाँ पर बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। वॉल्टिलिटी और रेगुलेटरी जोखिमों के बावजूद लॉन्ग टर्म मार्केट स्टोरी मजबूत और साथ ही कोर ब्रोकिंग से आगे डाइवर्सिफिकेशन की सफलता ही री रेटिंग की पूंजी होगी। यहाँ पर सिटी के मुताबिक वैल्यूएशन कंफर्ट है और स्थिर डाइवर्सिफिकेशन के कारण अगर हम ग्रो की तुलना करें तो एंजल वन को प्राथमिकता यहाँ पर दी जा रही है सिटी की तरफ से। देखिए फिलहाल 2.5% मजबूत एंजल वन। क्लियरली ये ब्रोकरेज हाउसेस के काउंटर्स अगर हम देखें तो अच्छी कमाई करा रहे हैं लोगों को। इस पूरी श्रेणी में एंजल वन आपको कितना पसंद आता है? बिल्कुल, अगर देखा जाए तो देखिए कैपिटल मार्केट्स में अगर एंजल वन की बात करते हैं तो बिल्कुल हमने नीचे ये मेरे ख्याल से यहाँ पर कुछ ब्रॉडबैंड इशू आता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन क्लियरली अगर हम एंजल वन की चाल का एक पैटर्न भी देखें, क्लियरली जिस तरह से यहाँ पर कैपिटल मार्केट्स के तमाम स्टॉक्स परफॉर्म कर रहे हैं उसमें अगर हम एंजल वन को देखें तो यहाँ क्लियरली एक ट्रेंड जो बनता हुआ दिखाई दे रहा है। और फिलहाल अगर हम देखें 52 वीक्स का भी एक चार्ट आपके स्क्रीन पर आता हुआ दिखाई दे रहा है। कंसिस्टेंट तो नहीं, लेकिन हाँ यहाँ पर अच्छे रिटर्न्स की गुंजाइश देखी जा चुकी है पहले भी। हरीश हमारे साथ फिर जुड़ चुके हैं। हरीश, आप बता रहे थे एंजल वन को कैसे आप देखते हैं? बिल्कुल कविता जी, अगर देखा जाए तो देखिए लास्ट हमने कुछ दिनों से नीचे लेवल से रिकवरी देखने मिल रही है। एंजल वन में 2300 के लेवल से ऑलमोस्ट स्टॉक प्राइस 2500 तक आ चुका है। लग रहा है कि स्टॉक और थोड़ा स्टीम है ऊपर की ओर, जहाँ पे रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है 2600 के आसपास, जो 200 में जा रहे थे। ये लेवल्स निकालना जरूरी है, तब जाके मुझे लग रहा है कि एक अच्छी तेजी देखने मिल सकती है। लेकिन अगर लॉन्ग टर्म के प्रोस्पेक्टिव से और पोजिशनल बेस में के हिसाब से देखा है तो मुझे लग रहा है कि स्टॉक कहीं ना कहीं ग्रेजुअली अप ट्रेंड से रिवर्स होते हुए नजर आ रहा है। शॉर्ट टर्म में भी अगर देखा जाए तो ओवरऑल लॉन्ग टर्म के लिए बने रहना चाहिए। शॉर्ट टर्म के लिए थोड़ा लग रहा है कि थोड़ा वेट एंड वॉच करना चाहिए। नीचे आता है तो बाय करना चाहिए, तो क्योंकि ब्रॉड रेंज में ट्रेड करते हुए नजर आ रहा है स्टॉक प्राइस, तो हो सकता है कि थोड़ा डिप्स मिलता है तो बाय कर सकते हैं वापस। तो फ्रेश बाइंग के लिए थोड़ा दूर रह सकते हैं और डिप में तो बाइंग किया जा सकता है। अगर लॉन्ग टर्म की स्ट्रैटेजी है, किसी के पास पोजिशनल के लिए बाई किया हुआ है तो बने रह सकते हैं। पोजिशनल बेस से मुझे लग रहा है कि स्टॉक प्राइस में ज़्यादा चांसेस है जो कि 2800 और 2900 के लेवल तक पहुंचने का। तो ओवरऑल सेटअप अच्छा ही है। अब तक फिलहाल कंसोलिडेशन मोड में फिलहाल कंसोलिडेशन के मोड में है, लेकिन डिप मिलता है तो आपको खरीदारी करने की सलाह है। 2900 तक के टारगेट्स भी देखने को मिल सकते हैं, लेकिन फिलहाल नरमी आए स्टॉक में तब जाके ही आप खरीदारी इनिशिएट कीजिएगा। एनएलसी इंडिया आपके स्क्रीन पर पेश करेंगे, जहां पर क्लियरली गुजरात सरकार के साथ करार हुआ है रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स के लिए और सोलर, विंड और बैटरी स्टोरेज प्रोजेक्ट्स के लिए ये करार जो है सामने आता हुआ दिखाई दे रहा है। अनुमानित निवेश अगर हम देखें तो 25,000 करोड़ का आंकड़ा यहाँ पर, और ऑलमोस्ट 3% की मजबूती के साथ 262-75 के लेवल पर एनएलसी इंडिया। हरीश, कैसे देखते हैं? कल्पना जी, अगर देखा जाए तो स्टार्ट सेटअप में हमने एक बार अगर सितंबर अक्टूबर महीने में एक अच्छी तेजी देखने मिलती है स्टॉक प्राइस, वहाँ से फिर से एक बार प्रॉफिट बुकिंग के चलते करेक्टिव फेज में था। तो मुझे लग रहा है कि स्टॉक प्राइस जो है करेक्शन में ऑलमोस्ट 200 डे मूविंग एवरेज के आसपास से रिवर्स होते हुए नजर आ रहा है। स्टॉक अच्छे लेवल्स पे है, रिस्क रिवॉर्ड बहुत फेवरेबल है, तो किसी के पास लॉन्ग है तो बिल्कुल बने रहना चाहिए। फ्रेश बाइंग किया भी यहाँ पे ध्यान दिया जा सकता है, जहाँ पे सपोर्ट्स मुझे लग रहा है कि ऑलमोस्ट 250 के अराउंड है, और ऊपर के और शॉर्ट टर्म के लिए देखा जाए तो 290 से लेकर 300 के लेवल देखने मिल सकते हैं। तो इस लेवल के लिए अगर कोई ट्रेड करना चाहे तो बिल्कुल यहाँ पे बन सकता है। स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए 245 का शॉर्ट टर्म के लिए, और पोजिशनल भी मुझे लग रहा है कि ये स्टॉक अच्छा परफॉर्म कर सकता है आगे जाके। तो ओवरऑल दोनों शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म के हिसाब से मुझे लग रहा है कि ये स्टॉक्स पे अभी भी बहुत अच्छे लेवल्स पे किया जा सकता है ट्रेडिंग।
शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म व्यू पॉजिटिव है एनएलसी इंडिया में। हरीश, हमारे साथ आप रुके रहिएगा, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं स्टॉक फटाफट में, और ब्रेक के उस पार डेफिनेटली हरीश के साथ न्यूज़ मेकर स्टॉक्स पे बातचीत होगी, लेकिन साथ ही मुनाफे के ऑप्शन हमारे खास सेगमेंट के लिए एक नए मेहमान को जुड़ेंगे, आज की रणनीति आपको बताएंगे, बने रहें। आज के मेहमान बने हुए हैं जो न्यूज़ मेकर स्टॉक्स पर आपको सलाह दे रहे हैं, और हरीश, इंटरआर्क बिल्डिंग्स हमारा अगला न्यूज़ मेकर स्टॉक है जो आपके स्क्रीन पर भी हम पेश करेंगे। कंपनी को 130 करोड़ का ऑर्डर मिला है और स्टील बिल्डिंग सिस्टम्स के लिए ये ऑर्डर मिला है। फिलहाल बहुत ही मामूली गेंस के साथ कारोबार होता हुआ दिखाई दे रहा है, 2080 का भाव है यहाँ पर, लेकिन चार्ट्स के मुताबिक शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म आउटलुक अगर आप दे सकते हैं इस पर बताइएगा, और साथ ही आपकी दिलचस्पी कितनी होगी इस स्टॉक में? देखिए, रिसेंट लिस्टिंग था हमने, उसके बाद एक अच्छा रैली देखने मिल रहा था ऑलमोस्ट 2024 से लेके। स्टॉक प्राइस रिसेंटली ऑलमोस्ट ऑल टाइम हाई से थोड़ा करेक्ट हुआ है, ऑलमोस्ट 20 to 25% डाउन है। तो ओवरऑल देखा जाए तो स्टॉक में चार्ट्स में अभी भी हाई टॉप हाई बॉटम इंटैक्ट है। स्टॉक रिसेंटली 200 मिलियन के आसपास ही ट्रेड करते हुए नजर आ रहा है। जो जिस तरीके से हमने करेक्टिव फेज देखने मिला, उसके चलते आरएसआई वगैरह बहुत ओवरसोल्ड है। हो सकता है कि शॉर्ट टर्म में एक तेजी देखने मिल सकता है ऊपर की ओर, ऑलमोस्ट 2350 तक का चांसेस है बाउंस करने का, लेकिन लॉन्ग टर्म में थोड़ा वेट एंड वॉच करना चाहिए क्योंकि अभी तक बॉटम आउट प्रॉपरली बना नहीं है। हो सकता है थोड़ा कंसोलिडेशन फेज देखने मिल सकता है, तो उसके चलते शॉर्ट टर्म के लिए बिल्कुल एक बाइंग का अपॉर्चुनिटी बन सकता है 2000 के स्टॉक के साथ। मेरा लॉन्ग टर्म के लिए मुझे लग रहा है कि थोड़ा वेट एंड वॉच करना चाहिए, थोड़ा साइडवेज हो सकता है, कंसोलिडेशन के बाद ही फिर से एक बार रिविजिट करना चाहिए स्टॉक को लॉन्ग टर्म की अप्रोच के साथ। चलिए, तो अगर शॉर्ट टर्म का है तो 2000 का स्टॉप लॉस लगाकर आपको बने रहना है, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए थोड़ा सा साइड बेस हो सकता है इंटरआर्क बिल्डिंग पर, ये राय आती हुई हरीश की। लेकिन हम आगे बढ़ते हैं और वेदांता की बात करते हैं, जहां पर नए रिकॉर्ड ऊंचाई पर कारोबार कर रहा है आज का ये काउंटर। फिलहाल 5.5% की मजबूती भी दर्ज है। लगातार 5 महीनों में शेयर में तेजी जारी है, 650 रुपये के पार यहाँ पर ये निकलता हुआ दिखाई दे रहा है। चांदी में दरअसल रिकॉर्ड चमक से फ़ायदा है, और हिंदुस्तान जिंक में 100% हिस्सेदारी है। कमोडिटी कीमतें बढ़ने, खर्च घटने, मजबूत वॉल्यूम ग्रोथ का फायदा क्लियरली मिल रहा है। एनसीएलटी मुंबई ने वेदांता लिमिटेड के डीमर्जर प्लान को मंजूरी दी थी और कारोबार को 4 कंपनियों में डीमर्जर करने की योजना पर काम जारी है। डीमर्जर के बाद ग्रुप की लिस्टेड कंपनियों की संख्या 5 हो जाएगी, और डीमर्जर के बाद शेयरधारकों के लिए वैल्यू अनलॉकिंग की भी यहाँ पर उम्मीद है, मौके भी हैं। तमाम ब्रोकरेज हाउसेस और एजेंसीज बुलिश है। नुवामा यहाँ पर काफ़ी बुलिश है और शेयर का लक्ष्य 686 रुपये से बढ़ाकर 806 यहाँ पर कर दिया है, और साथ ही कवर करने वाले 14 एनालिस्ट में सबसे ज़्यादा यहाँ पर मौजूदा स्तर से नुवामा ने शेयर में लगभग करीब 25% तेज़ी की उम्मीद भी जताई है। FY27 के लिए वेदांता के एबिट अनुमान को 17% बढ़ाया भी है। डीमर्जर के बाद कौन सी कंपनियाँ यहाँ पर आती हुई दिखाई देंगी, तो वेदांता एल्यूमिनियम, वेदांता ऑयल एंड गैस, वेदांता पावर, वेदांता आयरन एंड स्टील, वेदांता लिमिटेड यहाँ पर ओवरऑल बनती हुई हमें दिखाई दे रही है। और चाल देखें अगर स्टॉक की, 1 महीने में 19% की कमाई और 6 महीने में 46%, 1 साल में 52% तक का रिटर्न, 5 साल में 273%। और लेकिन बड़ा सवाल आप ही से पूछेंगे हम हरीश, क्या मौके हैं फ्रेश बाइंग के? बिल्कुल, अगर देखा जाए तो देखिए, हमने लगातार इसको स्टॉक को ट्रैक कर रहे थे, पहले भी हमने बहुत बार रिकमेंडेशन दिया हुआ स्टॉक में। तो जो लेवल से हमने देख रहे मिल रहे ब्रेकआउट दिया था 520 550 के आसपास से, तो उससे वहाँ से लगातार स्टॉक प्राइस अप ट्रेंड में है। अगर लॉन्ग टर्म चार्ट स्ट्रक्चर देखते हैं तो 10 ईयर्स ऑलमोस्ट 2010 में जो हाई बनाया था, वो साल का हाई में इस पिछले साल में ब्रेक किया था, वहाँ से हमें लगातार रैली देखने मिल रही है। मुझे लग रहा है कि बड़ा सा एक लंबा टाइम का कंसोलिडेशन के बाद स्टॉक प्राइस ब्रेकआउट दिया है, तो मुझे लग रहा है कि यहाँ से एक अच्छी तेजी देखने मिल सकती है आगे जाके। मुझे लग रहा है कि लॉन्ग टर्म में हिसाब से किसी के पास लॉन्ग है तो बिल्कुल बने रह सकते हैं, यहाँ से 25 से 30% आराम से देखने मिल सकता है। मुझे लग रहा है कि स्टॉक में बहुत पोटेंशियल देखने मिल रहा है जिस तरीके से ब्रेकआउट दिया है स्टॉक के साथ। तो शॉर्ट टर्म के हिसाब से देखा जाए तो किसी को फ्रेश बाइंग किया जा सकता है, लेकिन थोड़ा डिप्स के लिए वेट करें, क्योंकि 2-3 दिन के रैली के साथ मुझे लग रहा है कि थोड़ा शॉर्ट टर्म में ओवरबॉट है। हो सकता है कि थोड़ा डिप्स मिलता है, ऑलमोस्ट 650 से लेकर 640 के आसपास वो अच्छे लेवल्स बनेंगे, फिर से एक बार मौका बनेगा बाइंग के लिए। तो दोनों स्टॉक्स शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म के हिसाब से मुझे लग रहा है कि स्टॉक में बहुत पोटेंशियल है। बाइंग ऑन डिप्स का स्ट्रैटेजी मेंटेन करना चाहिए, और मेंटेन करना चाहिए एटलीस्ट 6 से 7 महीने के लिए होल्ड रखना चाहिए स्टॉक को।
ऑलराइट, चलिए तो फिलहाल ये राय निकल कर आ रही है बाय ऑन डिप्स की वेदांता में। शुक्रिया हरीश, आपने समय दिया और अपनी रणनीति बताई। न्यूज़ मेकर स्टॉक्स पर आज दर्शकों को आपने मार्गदर्शन भी दिया। लेकिन चलिए हम रुक करते हैं हमारे खास सेगमेंट मुनाफे के ऑप्शंस की ओर। जेएम फाइनेंशियल के अक्षय भागवत हमारे साथ जुड़े हुए हैं आज रणनीति बताने के लिए। अक्षय, हाय आफ्टरनून। और बाजार की रिकवरी काफ़ी अच्छी दिखाई दे रही है, लेकिन ऐसे में अब कमाई के मौके और कहाँ बन रहे हैं, बताइएगा। जी, तो मुनाफे के ऑप्शन के लिए स्टॉक आज चुना है डिफेंस क्षेत्र से हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। तो पॉजिटिव व्यू है टेक्निकल और डेरिवेटिव्स रीडिंग के द्वारा, और आने वाले बजट के चलते एक बुलिश सेंटिमेंट दिखाई दे रहा है डिफेंस क्षेत्र में। तो आपको HAL की 4500 की कॉल बाय करनी है करंट मार्केट प्राइस पे, और इस पे आपको ऑप्शन प्रीमियम पे टारगेट 1 बना के चलना है 132 का, टारगेट 2 एक्सटेंडेड टारगेट 167 का बनेगा, और इस ट्रेड में आपको 62 के स्टॉप लॉस से बने रहना है। अप्रोक्सीमेट प्रॉफिट पोटेंशियल रुपी टर्म्स में बन सकता है 8200, और लॉस या रिस्क इस स्ट्रेटेजी में आपका बनेगा 4200 रुपए का। HAL आपकी आज की रणनीति, अधिकतम मुनाफा 8200 का बता रहे हैं, लॉस यहाँ पे लगभग 4000 का आपने आंका हुआ है। शुक्रिया अक्षय, आपने समय दिया, रणनीति बताई आज मुनाफे के ऑप्शन हमारे खास सेगमेंट में। और एक डिस्क्लेमर आपकी स्क्रीन पे भी हम फ्लैश कर देंगे, क्योंकि बहुत ज़रूरी है FNO में जब भी ट्रेडिंग कर रहे हो तो आपको सावधानी बरतनी चाहिए, सतर्कता बरतनी चाहिए, और सब कुछ देखभाल के ही आपको अपनी रणनीति यहाँ बनानी चाहिए। और इसी के साथ स्टॉक फटाफट में इतना ही, और छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के उस पार लेकर आएंगे कॉर्पोरेट कनेक्शन, बने रहें।